कोई खास बदलाव यहां पर नहीं दिखता है। जैसा कि हमने कहा, AQI का लेवल क्या है? AQI का लेवल एक दिन बाद, दीपावली के एक दिन बाद, जिस दिन पटाखे जलाए गए उस दिन, और ये देखिए कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पर एक परत दिखाई देती है, स्मॉग है, धुंधला आसमान दिखाई देता है। और हापुड़ की ये तस्वीर देखिए, हर जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीर धुंध भरी आई है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो हवा है उसमें तो कुछ जहरीलापन साफ तौर पर दिखता है। कानपुर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको नजर आएगी। ताजमहल भी धुंधला धुंधला सा है और यहां पर योग साधना चल रही है, लोग योग में व्यस्त हैं। और ये जो पटाखे रात को जलाए गए उसके अब निशान बचे हैं, यानी कि दीपावली खूब धूम धड़ाके से मनाई गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये कई तस्वीर इंडिया गेट की तस्वीरें, और देखिए दिल्ली, मुंबई, नोएडा, फरीदाबाद, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर और हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बता रहा है कि दीपावली मनाई गई है, कहीं धुंध है, लेकिन हम बराबर कह रहे हैं कि AQI का जो लेवल है उसमें कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उद्योग सेक्टर की। 30% बताया जाता है उद्योग सेक्टर इसका कारण है। अन्य की बात करें 23%, कूड़ा कचरा 4% इसके पीछे कारण है। इसके अलावा पराली की बात करें, पराली भी इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई भी थी। और पराली 5% है। बायोमास की अगर बात करें 10% और गाड़ियों की वजह से प्रदूषण 28% तक बढ़ा है। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो दिल्ली में लगातार दमघोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आ रही है, प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। उसके पीछे आप ये एग्जैक्ट कारण देख सकते हैं। उद्योग है, कूड़ा कचरा जो लोग फेंक देते हैं सड़कों पर, गाड़ियां हैं, बायोमास से पराली भी इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण जो कि 23%, 23% अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा आनंद विहार, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इलाके जहां पर AQI लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और लोगों को गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और इन तस्वीरों को दिखाकर हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि त्योहार बहाना, प्रदूषण बहाना, त्योहार निशाना, और हिंदू त्योहार ही क्यों लगातार निशाने पर हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिवाली के दिन AQI 186 था और दिवाली के अगले दिन 359 रहा AQI दिल्ली में अलग अलग जगहों का। जबकि इसके पहले दिवाली में पटाखे जलाए जाने से पहले कई जगहों पर दिल्ली में AQI 400 के पार तक नोटिस किया गया था। वहीं दिवाली के दिन 2023 में 202 AQI था, जबकि दिवाली के अगले दिन 900 AQI था। पिछली बार स्थिति खराब जरूर हुई थी, लेकिन इस बार उतने हालात खराब नहीं हुए हैं जिसको लेकर एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा साल 2022 में दिवाली के दिन AQI 312 था, जबकि दिवाली के अगले दिन 326 AQI था। यानी यहां पर भी साल 2022 में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। लेकिन साल दर साल पटाखों को ही बढ़ते प्रदूषण के लिए, बढ़ते धुएं के लिए, बढ़ते स्मोक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। थोड़ा और पीछे जाते हैं, साल 2021 की बात कर लेते हैं। दिवाली के दिन AQI 382 था, जबकि दिवाली के अगले दिन AQI 432 नोटिस किया गया था। साल 2020 में यानी कि करीब 4 साल पहले AQI दिल्ली में 414 और दिवाली के नेक्स्ट डे 424, बहुत ज्यादा फर्क उस तब भी दिखाई नहीं दिया था। 2019 में 5 साल पहले AQI दिवाली के दिन 337 था, दिवाली के अगले दिन 345। यानी ठंड शुरू होने से पहले ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्मॉग की स्थिति देखने को मिलने लगती है। दशहरे के बाद से ये हालात बनने लगते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर पटाखों को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाता है। और इसके अलावा 2018 में दिल्ली में AQI 281 था, जबकि अगले दिन दिवाली के 642 था AQI। यानी कि बार बार सनातन त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब अभिनेताओं के सुर बदल गए हैं। जब दिवाली के दिन AQI बढ़ा नहीं है, प्रदूषण बढ़ा नहीं है, तो अभिनेताओं के सुर बदल गए हैं। राजपाल यादव ने माफी मांग ली है। वो कह रहे हैं पटाखे वाले बयान पर वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। पटाखे वाले बयान पर राजपाल यादव ये कह रहे हैं, किसी की भावनाएं अगर मेरे बयान से आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। राजपाल यादव, अमीषा पटेल, आलिया भट्ट, लंबी फहरिस्त है जिन एक्ट्रेस ने यह कहा था कि दिवाली पर पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है और पैसों की बर्बादी होती है। जिस पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों पर, सनातन त्योहारों पर ही प्रदूषण या दूसरी चीजें नजर क्यों आती हैं? आखिर क्यों नहीं इसके अलावा दूसरी चीजों पर या दूसरे त्योहारों पर ये एक्टर जवाब नहीं देते हैं? उन पर कोई बयान सामने क्यों नहीं आता है? अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर पहले क्या कहा था राजपाल यादव ने और अब दिवाली के अगले दिन के सुर कैसे बदल गए। सुनिएगा।
जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।